जी नाजरीन, सवाल पूछा गया है कि बारिश के मौसम में जानवरों की देखभाल किस तरह से करनी है। जहां मौसम में बरसात मानसून की बारिशें बहुत सारी खुशियों की नवीद सुनाती हैं, वहां पे बहुत सारी बीमारियां भी ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में जन्म लेती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सारी बातों का जिक्र करेंगे कि किस तरह बरसात का मौसम आने से पहले बरसात के मौसम के लिए जानवरों की तैयारी करना हमने शुरू कर देनी है, कि किस तरह हमने मुश्किलात से बचना है, कौन सी बीमारियां खास तौर पे बरसात के मौसम में जन्म लेती हैं, उनसे हमने बचना किस तरह है, अगर आ जाएं तो हमने इलाज किस तरह करना है। तो आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। बरसात का मौसम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जहां आपका जानवर सायादार जगह पे खड़ा हुआ है, बैठने की जगह खुश्क होनी चाहिए, खड़ा रहे बिल्कुल खुश्की पे खड़ा रहे, चारा खाने की जगह, पानी पीने की जगह, ये जो जगह है यहाँ पे छत से पानी नहीं गिरना चाहिए। छत जो है वो आपकी पक्की हो, कच्ची हो, जिस तरह की भी हो, मतलब ये है कि वो ऊपर से लीकेज ना हो, पानी वगैरह वहां से गिरता ना हो, ताकि अगर जानवर ने बारिश में नहाना है तो वो छत के बगैर वाली जगह पे जाए, नहाए आराम से, जब उसका दिल खुद करे वो अंदर आ जाए। ठीक है, ज्यादा देर बारिश में, अगर बारिश लंबी खड़ी होती है तो वो बारिश में ना खड़ा हो, खुश्की वाली जगह पे खड़ा हो, बैठे तो जगह नीचे नरम हो, गर्म हो, साफ सुथरी होनी चाहिए। पहला काम आपने सिर्फ ये करना है कि आपने अपना जो स्ट्रक्चर है, अपना जो फार्म का शेड है, वो डिजाइन करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है कि बारिश का पानी आपके शेड के अंदर दाखिल ना हो। जो निकासी है वो इतनी फ्लो में होनी चाहिए कि अगर पानी दाखिल होता है तो वो पानी निकल जाए। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। बाकी जो दूसरे नंबर पे जो कच्ची जगह है जहां पे जानवर बाहर निकलते हैं, वो अगर साफ आप बार बार करवाते हैं, जितनी बार करवाते हैं वो जानवरों के लिए, सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। इसी के साथ एक ये होता है कि अगर जानवर आपकी पक्की जगह, फॉर एग्जांपल शेड के अंदर खड़ा हुआ जानवर, और वहां पे बारिश का पानी ज्यादा आता है, मट्टी भी साथ होती है, तो वहां पे जानवर के स्लिप होने के, फिसल जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिससे अक्सर ये देखा गया कि इस तरह के फ्रैक्चर, इस तरह की हड्डियां टूटती हैं कि वो दोबारा जुड़ती नहीं है। तो इस वजह से आपने सिर्फ और सिर्फ अपने जानवरों को फिसलने से बचाना है, ताकि किसी किस्म के फ्रैक्चर का सामना ना करना पड़े, और जानवर खुश्क खुराक आराम तरीके से खा ले, उसमें किसी किस्म की फंगस, एलजी वगैरह पानी की मौजूदगी की वजह से पैदा होने के चांसेस कम से कम होने चाहिए। दूसरे नंबर पे जो बरसात के मौसम में बीमारियां जन्म लेती हैं, पहले नंबर पे एक बीमारी है, वायरस की बीमारी है, वो है 3 डे सिकनेस, जिसे आम फार्मर की जुबान में विल का बुखार कहा जाता है, लंगड़ी का बुखार कहा जाता है, तिल्ली कहा जाता है। बहुत सारी बीमारियों का नाम, इसी बीमारी को बहुत सारी नाम जो हैं वो दिए जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जुबानों में। होता इसमें यह है कि जानवर को बुखार होता है, कभी बुखार चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं बाईफेजिक फीवर, यानी बुखार ऊपर हो जाना फिर बुखार का कम हो जाना। जानवर खाना पीना छोड़ देता है, जानवर के मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। अगर जानवर खड़ा है तो मुसलसल खड़ा रहेगा, बैठ गया तो उठेगा नहीं। ठीक है, इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो पैदा होंगी। जो मैदे की झिल्ली है वो स्वोलन होगी, सोजिश का शिकार होगी, तो मैदा डिस्टर्ब होगा, जानवर को दर्द होगी। जो फेफड़ा है उसकी झिल्ली डिस्टर्ब होगी, जानवर को नमूनिया वगैरह पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं, सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो सकता है। ये हो गई एक बीमारी, लंगड़ी का बुखार, 3 डे सिकनेस। ये बीमारी सिर्फ 3 दिन की है। जानवर के जिस्म के अंदर 3 दिन ये वायरस रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। इस 3 दिन में जो बुखार हुआ जानवर को, बुखार उतारने के लिए आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, साथ कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह जानवर 3 दिन के अंदर रिकवर हो जाएगा। डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर प्रॉपर इलाज किया जाए। 90% ये है कि जानवर अपनी वापस दोबारा कंडीशन में रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये सिर्फ 3 दिन की बीमारी है। इसी के साथ ब्लैक क्वार्टर, चौड़े मार जो बीमारी है, उसके भी इसी बरसात के मौसम में इम्कान ज्यादा होते हैं, और इसी के फौरन बाद या इसी मौसम में भी मुंह खुर बीमारी का भी आगाज हो जाता है, और लंपी स्किन बीमारी जो है वो भी इसी मौसम में स्टार्ट होती है। इन सारी बीमारियों की इस मौसम में स्टार्ट होने की वजह क्या है? वजह यह है कि बरसात के मौसम में मक्खी, मच्छर और चिचड़ जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इन सारी बीमारियों के जो कॉजेटिव एजेंट है, इन सारी बीमारियों के जो जरासीम वजह बनते हैं, वो
मक्खी, मच्छर और चिचड़ के जरिए एक जानवर से दूसरे जानवर तक मुंतकिल होते हैं। इस वजह से ये सारी बीमारियां इसी मौसम में बरसात के अंदर ज्यादातर जन्म लेती हैं। तो हमने इसी के साथ कोशिश ये करनी है कि हमारे फार्म पे, हमारे शेड पे मक्खी, मच्छर और चिचड़ का कंट्रोल रहे। उसके लिए हमने क्या करना है, इस मौसम को आने से पहले हमने आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, जो चिचड़ों वाला इंजेक्शन होता है, उसका इस्तेमाल करना है। हमने 8-10 दिन के हर वक्फे से हमने साइपरमेथ्रिन जो स्प्रेज हैं न सिर्फ जानवरों के ऊपर करनी है, खुरलियों के नीचे, सारी जगह जहां पे जानवर खड़े होते हैं वहां, दीवारें जो हैं, अगर दीवारों में खला है, सीमेंट नहीं किया हुआ, तो कोशिश करें कि उनको सीमेंट करें और उन पे चाक वगैरह, चूना वगैरह लगा दें। क्योंकि ये दीवारों के अंदर जो खला होते हैं उसके अंदर चिचड़ वगैरह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पे चिचड़ जाके अंडे भी देते हैं। तो वहां पे हमने ये जो सारा खला बंद करके वहां पे स्प्रेज वगैरह करना है, वहां पे बेहतर है कि चूना कर लें। चूना जो है वो बेहतरीन इनको मारता है, तो सफाई करके नीचे भी चूना आप बिछाया करें। ये जरासीम कश है, जरासीम को मारता है। तो साइपरमेथ्रिन की स्प्रे जो है, लोग समझते हैं कि एक बार कर लिया तो बस जान छूट गई, तो इस तरह जान नहीं छूटेगी। हर 10 दिन के बाद आप इस स्प्रे का इस्तेमाल लाजमी करें। ये थी वो एहतियाती तदाबीर। इन्हीं के साथ जो सबसे मेन एहतियाती तदाबीर है वो हमने ये करनी है कि जो ही बारिशों का मौसम स्टार्ट होता है, अगर 1 या 2 दिन बारिश ठहर जाए तो हमें लाले पड़ जाते हैं कि हमने चारा कौन सा डालना है। ठीक है, तो ये हमने ख्याल करना है। इस मौसम को आने से पहले ही हमने अपना सोच लेना है कि फॉर एग्जांपल 1-1.5 महीना ये मौसम चलता है बरसात का, तो इसके अंदर अगर जो बारिश है, जो झड़ी है, वो 1-2-3 दिन तक लग जाती है, तब हम क्या करेंगे। उसके लिए बरसात के मौसम में खास तौर पे साइलेज का आप बंदोबस्त करके रखें। आप खुश्क जितने भी चारा जात हैं, जिनको हम हे कहते हैं, लोग फिर पूछते हैं हे क्या है, कोई भी फसल है उसको हमने धूप पे खुश्क करके स्टोर कर लिया, उसे हे कहा जाता है। तो आप जिस तरह तूड़ी है, फॉर एग्जांपल ये गंदम की हे है, तो आप इसको, तूड़ी को स्टोर कर सकते हैं, आप साइलेज को स्टोर कर सकते हैं, आप चने का जो छिलका है, कोई भी दालें वगैरह हैं, ठीक है, मूंगी की है, किसी भी चीज का आप खुश्क चारा बना के आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपने बरसात के मौसम के लिए खास करना है कि अगर झड़ी ज्यादा लगती है। इसी के साथ चूंकि हबस के मौसम के अंदर जिस तरह मुझे पसीना आ रहा है, तो जानवरों को भी इस तरह पसीना बहुत ज्यादा आता है। जब पसीना आता है, जिस्म से न सिर्फ पानी निकलता है बल्कि इसी के साथ जो नमकियात है उनका भी खराज होता है। अब जब जानवर के नमकियात का खराज ज्यादा हो गया, तो अब जानवर को हमने खुराक के जरिए नमकियात देने हैं। तो कोशिश करें कि इस बरसात के मौसम के अंदर जानवरों में मिनरल मिक्सचर्स का, नमकियात का इस्तेमाल खुराक के अंदर लाजमी करें। अब ये कहां से मिलते हैं जी? आपको किसी भी जानवरों वाले स्टोर से मिल जाएंगे। ठीक है, LS मिनरल्स के नाम से हैं, सस्ते मिनरल्स हैं और अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छा है, तो इनका आप इस्तेमाल करें ताकि जानवरों के अंदर नमकियात की कमी ना हो। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका जो वजह बनती है वो कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं होती, बल्कि इन्हीं नमकियात की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो उनसे बचने के लिए नमकियात का इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि बरसात के मौसम के हवाले से जितनी भी बातें थी वो मैंने सबको डिस्कस किया। अगर कोई बात रह गई है और आप ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर किसी ना किसी एहतियाती तदाबीर का जिक्र करें। अगर आपके साथ कोई वाकया पेश आया वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।